हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एल एन मूर्ति। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी को स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। बिफोर दैट वी विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनसाइट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज मोड, हाउ इट कैलकुलेट। आज प्रश्नावली 14.2 शुरू करने से पूर्व इस पाठ के कुछ अवधारणाओं को समझेंगे। बहुलक क्या है और इसे कैसा कैलकुलेट किया जाता है, हल किया जाता है, हम सीखेंगे। ठीक है। In a group frequency distribution, it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. Here we can only locate the class with the maximum frequency called the model class. The mode is the value inside the model class and is given by formula. हिंदी में हम चर्चा कर सकते हैं कि एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात नहीं किया सकता है, संभव नहीं है। यहाँ हम केवल वह वर्ग जो क्लास बोलते हैं ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इसी वर्ग का बहुलक वर्ग मॉडल क्लास कहते हैं। बहुलक इस वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे हम लोग जो है इसका फार्मूला या सूत्र द्वारा जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो फार्मूला इसका, दिस इज इन योर स्क्रीन, सी हियर फार्मूला। द डिटेल एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है एल है। एच जो है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का माप है। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग का बारंबारता। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग का ठीक पहले वर्ग का बारंबारता F0 है। F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग का ठीक का बाद जो बारंबारता है। यानी मोड यानी बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.2 की ओर चलें। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.2। I will read in English. This is in your screen. I will read in English. The following table shows the age of the patients admitted in the hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given, compare and interpret the two measures of the central tendency. यहाँ में टेबल दिया हुआ है। हिंदी में निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती वे वर्ग रोगियों की आयु दर्शाता है। दिए गए आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियां मापों की तुलना कीजिए, उनके व्याख्या भी कीजिए। यहाँ पर बहुलक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है। तो माध्य हम पिछले क्लास में हम कर लिए थे, तो माध्य आप कर लेंगे। आज हम जो है बहुलक यानी वी विल कैलकुलेट ओनली मोड। ओके, लेट अस डू। Come on. So friends, this is the question number 1, exercise 14.2। प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 1 है सॉल्यूशन। दिस इज द टेबल, सारणी दिया हुआ है। यहाँ पर हमको बोला है द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता हमको पहले चेक करना है। इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर है। तो ये जो नंबर है 23 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू इंडिकेट। सी फ्रेंड्स, मोड को कैसा ज्ञात करना है, बहुलक को कैसा ज्ञात करना है, हम लोग सबसे इजी तरीका है, आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग को गोल करके ये लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहीं से सभी को हमको मिलेगा, जैसे कि L, F, F1, F0, F2 ऑल वी गेट दिस फ्रॉम दिस टेबल ओनली। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द गिवन डाटा। ओके, फ्रॉम द गिवन डाटा, from the given data, this is the data। okay, the maximum frequency, the maximum frequency is it is maximum frequency is what is here 23। यानी हिंदी में हम लिख सकते हैं, हिंदी में अधिकतम बारंबारता, यानी दिए गए सारणी से, हिंदी में लिख लीजिए, दिए गए सारणी या दिए गए आंकड़ों से, दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता, और अधिकतम बारंबारता जो है 23 है। ये हम लोग हिंदी में लिख लीजिए।
ना अधिकतम बारंबारता यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल गया है हम लोगों को, यानी अभी हमको मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, ये दिस इज द मॉडल क्लास। ये जो वर्ग बहुलक जो वर्ग है बहुलक वर्ग, अब ये मॉडल क्लास है हम लोग मिल गया है। देयरफॉर मॉडल क्लास यू कैन राइट हियर, देयरफॉर मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग, हिंदी में बहुलक वर्ग बोलते हैं, बहुलक वर्ग इक्वल टू दैट इज 35 to 45। सो वेरी इजी क्वेश्चन, 35 to 45। तो यहाँ से 35 to 45 से हम लोग क्या मिले, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा क्या है, L इक्वल टू 35। ओके, लोअर लिमिट 35 ले लेंगे। नाउ इसका ऊपर वाला देखिए F0, F1, F2 यानी तो F1 कितना हो गया, दैट इज F1 23। ये F1 है, जो भी मॉडल क्लास का जो मैक्सिमम मॉडल क्लास होगा, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 होगा, और उसको ऊपर वाला F0। अबव नंबर बिफोर दिस फ्रीक्वेंसी विल स्टेट एज F0 दैट इज 21। नाउ F2 14। Okay friends, these are the given. Now H also given here, the height of the this intervals, यानी इसका साइज क्या है, दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना होता है 10। तो दिस इज द हाइट, वी गॉट 10। नाउ we put all the values in the table. Okay, formula that is mod बहुलक equal to that is L plus bracket F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into H। देखिए फॉर्मूला, दिस वी हैव टू मेमोराइज दिस ऑल फॉर्मूला। देखो क्या, द मोड बहुलक का जो सूत्र है आपको याद करना है, तो यहाँ पर हम लोग गिवन वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे L। व्हाट इज L हियर, 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी 23 माइनस 21 बाय 2 इंटू F1 दैट इज 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 into H, don't forget H, what is that, 10। okay, now 35 plus 23 minus 21 that is 2 by that is 46 minus this is 35 into 10, 2 by 46 minus 35 into 10। now 35 plus 2 by 46 minus 35 we get 11, or 2 times 20 you can write, okay, 2 times 20। now here see, now here 35 plus 20 by 11, after division of 20 with 11 we get 1.82, we have to do in rough work, okay। now after calculation we will get that is 36.82 ईयर्स, वर्ष लिख सकते हैं हम लोग हिंदी में, वर्ष, ठीक है, वर्ष 36.82 वर्ष। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, बट they asked find the mode and the mean the data given, compare and interpret the two measured central tendency। you have to compare and interpret the two measurements, okay, measured central tendency। दोनों केंद्रीय प्रवृत्तियों को मापों को तुलना भी करना है, उनका व्याख्या भी करना है बोलते। तो हमको व्याख्या क्या करना है, तो वी कैन राइट हियर hence the maximum number of patients, the maximum number of patients are admitted in the hospital or age in the age of 36.8 years, admitted in the hospital, admitted in the hospital are age of 36.82 years। तो अस्पताल में बढ़ते रोगियों की अधिकतम संख्या आयु 36.83, यानी अस्पताल में आप लिख सकते हैं यहाँ पर अस्पताल में
अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या, रोगियों की अधिकतम संख्या, अधिकतम आयु का अधिकतम आयु, रोगियों की अधिकतम आयु 36.82 वर्ष है, आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर द एज ऑफ 36.8 ईयर। उसी तरह मीन निकालने के बाद आप मीन का भी इसी तरह लिखना है, इसके बाद आप मीन निकालना, ठीक है। विच वन वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.2, दिस इज इन योर स्क्रीन। The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of village. Find the model class monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. हिंदी में निम्नलिखित आंकड़ों के किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्यिक मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसमें भी मीन और यानी माध्य दोनों निकालना है, मोड और मीन दोनों निकालना है, यानी माध्य और बहुलक दोनों हम लोग ज्ञात करना है। हैव टू कैलकुलेट मीन एंड मोड बोथ। ओके, चलिए फ्रेंड्स करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.2, प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 3 है ये। द टेबल इज गिवन एज लाइक दिस, एक्सपेंडिचर इन रुपीज, व्यय रुपया में, नंबर ऑफ फैमिलीज परिवारों की संख्या, this is frequency. Okay, now here you have to calculate first maximum frequency, अधिकतम बारंबारता कौन सा है इसमें, इसको हम लोग गोल करेंगे। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये दिस इज द मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग जो वर्ग है, बहुलक वर्ग जो है हम लोग ये है, ठीक है। तो दिस इज F1, F0, F2, वट एवर यू चूज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज F1, और उसको ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला बिफोर दैट F1 एंड आफ्टर प्रीसीडिंग दिस वन F0 एंड आफ्टर दैट F1 वी गेट F2, ठीक है। यानी हम जो अधिकतम बारंबारता ले लेते हैं उससे पहला वाला F0 है, इसका बाद वाला F2 है, ठीक है। नाउ वी विल राइट हियर फ्रॉम द गिवन डाटा। ओके, हियर राइट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन डाटा, from the given data, the maximum frequency is the maximum frequency is that is 40. Okay, so therefore model class will be, model class कौन सा होगा, यानी बहुलक वर्ग क्या होगा 1500 to 2000। तो therefore model class यानी बहुलक वर्ग सीमा, बहुलक वर्ग लिख सकते हैं, बहुलक वर्ग इक्वल टू 1500 to 2000। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। द लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा L इक्वल टू 1500, ओके, F1 40, F1 इक्वल टू 40, preceding that one F0 equal to 24 and F2 equal to 33, ठीक है, समझ में गया। और यहाँ पर H, what is the H here, size, H equal to what is the difference here 500, H can get जो माप है वो 500 है, ठीक है, साइज। तो यहाँ पर वैल्यू सब मिल गया है। नाउ वी विल पुट, वी नो दैट मोड इक्वल टू मोड यानी बहुलक, फार्मूला लिख दीजिए, बहुत सिंपल फार्मूला है, इट इज L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 F2। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हियर इक्वल टू L मीन्स 1500 प्लस F1 40, okay, 40 minus F0 24 by 2 into F1 40
minus F0 24 minus F2 33 into H, that is 500. These are the values. ठीक है, ये वैल्यूज़ को मैंने फार्मूला में रख दिया है. इट्स वेरी इजी. और इसका बाद जो है 1500 प्लस 40 माइनस 24 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 16, विल गेट 16. और 80 माइनस दिस इज सेम साइन तो हम लोग ऐड कर देंगे 57 इंटू 50. ओके, नाउ 1500 प्लस 16 into 15. 16 into 15 you can calculate, that is what is here, 16 into 15 that is 8000. 16 into 15 80 and double zeros here. So 8000 by we can after subtract we will get 23. Okay, 23. Now once again see here the 500 is a H. Okay, we'll put here 500. So 1500 plus the bracket after subtraction you write here 16 and after multiplication 80 and same sign will be adding we will get 57. After subtraction we got 23. तो माइनस करने के बाद हम लोग को 23 मिलता है. नाउ यहाँ पर 1500 प्लस आफ्टर डिवीजन 800 बाई 23 आपको डिवाइड साइड में करना है, विल गेट 347 पॉइंट के बाद जो है 82, आप 826 है 826 लिख सकते हैं. नाउ 1500 प्लस 347 द मैक्सिमम तो 83 हमको इधर से एक डिजिट को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ले लिया तो ये दोनों को प्लस करने का बाद हमको मिलता है 1847.83. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. व्हाट इज हियर, परिवारों की संख्या इतना हम लोगों को मॉडल और वैल्यू जो है हम लोग को बहुलक हम लोग मिलता है. तो इट्स वेरी इजी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ फार्मूला को मेमोराइज करना है. इसका बाद आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करना है. विल इंडिकेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये F1 हो जाता है हमेशा F1, तो ऊपर वाला F0 हो जाएगा और नीचे वाला F2 हो जाएगा. इट्स वेरी इजी. F1 0 1 2 इस तरह याद रखिए, 0 1 2 F0 F1 F2, तो मैक्सिमम वाला F1. तो ये L हो गया, यहाँ पर ये L है, तो ये दोनों डिफरेंस करने से H है, सब कुछ उसमें है और सिर्फ हम लोग फार्मूला में रख दीजिए, आप कैलकुलेशन कर दीजिए आंसर. लास्ट में आप जरूर लिखिए हैंस आता है जो भी पूछा है. ठीक है, सो वेरी इजी यू कैन डू. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 14.2. दिस इज इन योर स्क्रीन. आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods of each 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. हिंदी में, एक विद्यार्थी एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के अनुसार से जो व्यक्त किया. सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या को संबंधित है. ऐसे में 100 अंतरालों के प्रेक्षण लिए गए. इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए. इसमें सिर्फ हम लोग को मोड ज्ञात करना है, नॉट मीन. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं. चलिए. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 14.3. प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 6 है हल. तो यहाँ पर हमने टेबल बना दिया है. आई ड्रॉ दिस डाटा. ओके, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज योर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? दिस इज 20. Here from the data given here, from the given data, the maximum frequency equal to 20. ओके, तो यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर, या आप अपना शब्दों में लिखना, आधार पर अधिकतम बारंबारता इक्वल टू 20 है. ठीक है,
इसको हिंदी में, ठीक है। अधिकतम बारंबारता 20 लिख सकते हैं बस है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20. Okay, now we got the model class. Therefore, model class यानी बहुलक वर्ग इक्वल टू 40 to 50. बस ये हमको लेना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी. दिस इज F1 and this is F0 and this is F2 and this is L. Here L equal to 40 lower limit निम्न सीमा, ठीक है। Now F1 20, F0 12 and F2 that is 11, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, खाली इसमें फार्मूला में रख दीजिए बस. वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला, मोड यानी बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. वी नो दैट फार्मूला बहुलक. अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. व्हाट इज L हियर, 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12, 2 into F1 that is 20 minus F0 12 minus 11 F2, okay. Now into H means here H, what is H here, the distance 10, size is 10 into 10, ठीक है. Now 40 plus 20 minus 12 it is 8 by 40 minus 23, okay, into 10. 40 minus 23, 2 20 is 40, 40 minus 23. Now here 40 plus 8 1 is 8 यानी 80, 40 minus 23 that is 17, okay. Now 40 plus 80 by 17, 80 को 17 से डिवाइड करेगा हमको मिलेगा 4.7. आपको डिवाइड करना है 4.7. तो यहाँ पर 40 प्लस 4.7 दैट इज 44.7. दिस इज नंबर ऑफ कार्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. हेंस वी कैन राइट एंड अतः जो भी पूछा है लास्ट में लिख लीजिए. ओके, वंस अगेन फ्रेंड्स सी सॉल्यूशन. दिस इज द टेबल यू हैव टू ड्रॉ. ओके, आंसर पेपर में आपको एक टेबल भी बनाना है. फिर इसके बाद जो फ्रॉम द गिवन डाटा द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 को हम इंडिकेट किया. फिर इसका इसको F1 ले लीजिए. इसके बाद उसको ऊपर वाला F0, उसका नीचे वाला F2 यानी प्रीसीडिंग एंड आफ्टर दैट. प्रीसीडिंग F0 ऑफ F1 एंड आफ्टर F1 F2. तो ये वैल्यू निकाला. दिस इज द L बिकॉज लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा अधिकतम सीमा. अधिकतम ऊपरी सीमा में बोलते हैं, निचली सीमा ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट L है, L इक्वल टू 40 बिकॉज दिस इज कंडीशन. हियर सी हियर फ्रॉम द गिवन दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20. दिए गए आंकड़ों के आधार पर अधिकतम बारंबारता 20 है. तो हमको 20 को इंडिकेट करने के बाद हम मॉडल क्लास लिख देंगे 40 to 50. हियर दिस इंटरवल द लोअर लिमिट विद L, जो निचली सीमा है वो क्या होगा 40 होगा L. यानी F1 क्या होगा फिर, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड F1. प्रीसीडिंग दैट वन F0 दैट इज F0 12, F2 11. ओके, नाउ H इज द हाइट यानी साइज ऑफ द इंटरवल. यानी इसका माप जो है कितना है, कितना डिफरेंस में आता है. साइज जो है 10 इसका माप है. यानी 15 माइनस 40 दैट इज 10. आप माइनस कर दीजिए दो इंटरवल को, जो आंसर आएगा वह H है, ठीक है. नाउ दिस इज द मोड फार्मूला. आपको फार्मूला को याद करना है. L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H. ये कभी कभी भूल जाते हैं, इसको कभी नहीं भूलना है, इंटू H. नाउ पुट द वैल्यूज. L इज द 40 प्लस 20 माइनस 12 दैट इज 8. 2 इंटू F1 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11.
यहाँ पर सेम साइन है तो यहाँ पर 23 ऐड कर दिया, -12 -11 -23, 2 2 जा 4 40, तो 8 10 जा 80 और 40 -23 दैट इज 17। तो 80 को हम अगर हम 17 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा 4.7। नाउ ऐड इट 44.7 कार्स, hence our required answer that is hence mode is 44.7। अतः बहुलक जो है 44.7 कार्स हम लोग लास्ट में लिखना है। सभी प्रश्न एक ही जैसा है, आपको जब 2 क्वेश्चन पूछता है तो वी हैव टू आंसर बोथ। ओके, नाउ मीन और मिड, कभी कभी क्वेश्चन में तीनों पूछता है, मीन मीडियन मोड सभी पूछता है, तो तीनों आपको बारी बारी से करना है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद करना है। और मीन ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूमिंग मेथड, 2 ही है क्योंकि स्टेप डिविएशन रिमूव कर दिया है इस साल में, वो स्टेप डिविएशन आपको यानी कल्पित विधि नहीं है। पग विचलन पद्धति जो है नहीं है, पग विचलन पद जो है वो जो विधि है वो नहीं है, कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि है, उससे हम लोग माध्य निकालेंगे। तो वहाँ से 2 फार्मूला से आपको 2 क्वेश्चन कर सकते हैं माध्य निकालने, और यहाँ पर जो है बहुलक का 1 फार्मूला। जो अगला जो अभी हम लोग एक्सरसाइज होगा वो हम लोग मीडियन निकालेंगे। वी विल लर्न अबाउट मीडियन, व्हाट इज मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट दिस मीडियन, व्हाट इज द फार्मूला, वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अगला क्लास में जो है हम लोग मीडियन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स thus we have completed this exercise 14.2 successfully. I have given some questions for practice. This is in your screen. यह प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हुआ है, आप अभ्यास कीजिए, एकदम सिंपल तरीके से फार्मूला में खाली रखिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, विल कंसल्ट अगेन, टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।